हेलो एंड वेलकम बैक टू रीडेफाइड सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं सी सेट के प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे फेल ना हो। पास होना तो ठीक है, आप हो ही जाओगे। हाउ नॉट टू गेट फेल्ड, आप कैसे फेल ना हो सी सेट में, उसका एक सिंपल तरीका है, इजी क्वेश्चंस फाइंड आउट करें। इस पेपर में अराउंड 40 to 50 पेजेस के आसपास का क्वेश्चन पेपर होता है और यही ट्रिक है। 40 से 50 पेजेस हैं और 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस आर देयर। तो इजी क्वेश्चंस अगर आप ढूंढ निकालते हो तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं आपके लिए और आप आराम से पास हो जाते हो। हम 5 ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो सिमिलर हैं, जो 2020 में पूछे गए। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का टाइप ये है कि आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए, उस तरह कुछ क्वेश्चंस के इधर स्टेटमेंट दे दिए गए। देन फिर एक क्वेश्चन पूछा है, फिर उसमें स्टेटमेंट इस तरह के हैं कि क्या ये दोनों S1 S2 सफिशेंट हैं आंसर करने के लिए, या दोनों ही सफिशेंट नहीं है। अलोन S1 सफिशेंट है या फिर S1 S2 टुगेदर नॉट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। एक बार ऐसे पांचों क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आते हैं। देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज बुक। 51 पेज की बुक है, उसमें 2 से ज़्यादा फिगर नहीं है। देयर इज़ एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, एक पेज तो मिनिमम है ही। क्वेश्चन ये कहता है कि क्या 100 से ज़्यादा फिगर हैं उस बुक में। तो अब ये चीज़ हम सर्टेनली बता सकते हैं कि नहीं, उसके लिए इन 2 स्टेटमेंट्स की हमें हेल्प लेनी है। तो अगर हम मैक्सिमम फिगर्स माने कि हर पेज पर 2 फिगर्स हैं, 2 से ज़्यादा तो कहीं नहीं है, तो 51 × 2 = 102 पेजेस मैक्सिमम है। और यहाँ एटलीस्ट 1 फिगर, अगर हम 1 फिगर की बात माने तो 51 × 1, तो 51 आपके मिनिमम पॉसिबल पेजेस है। तो हम ये चीज़ गारंटी से तो नहीं कह सकते कि 100 से ज़्यादा पेजेस हैं ही इस बुक में। तो आंसर आपका यही होगा, S1 and S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आगे सेम टाइप का एक क्वेश्चन फिर पूछा है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो जो सी सेट में हंगामा मचता है कि बहुत टफ आ रहा है, कम से कम ऐसे क्वेश्चंस देखो। इशू ये है कि क्वेश्चन नंबर 17 के बाद पैसेज दे दिया, अब उन पैसेज से आपको आगे निकल के अगला क्वेश्चन ही ये वाला मिलता है। फिर यहाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट हैं, उसके बाद एक इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। 4 नंबर हैं, 4 नंबर्स PQRS। इन्होंने कहा R इज़ ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। R आपका P से भी बड़ा है और Q से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। ये नहीं पता हमें P बड़ा है कि Q बड़ा है, बट R बड़ा है। S इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन, राइट। S सबसे बड़ा तो नहीं है, या तो S आपका P से बड़ा हो सकता है, या फिर S आपका Q से बड़ा हो सकता है, या फिर S R के बाद हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि अमंग 4 कौन सा लार्जेस्ट है। तो आपको ये पता है P और Q R से ऑलरेडी छोटे और S सबसे बड़ा नहीं है, तो आंसर आपका ऑलरेडी आ गया कि R सबसे बड़ा है। तो आंसर अगेन इसका वही हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखो कि दोनों स्टेटमेंट मिलके आंसर आपको दे देंगे, राइट। तो ऑप्शन इसका हो गया C, S1 and S2 टुगेदर सफिशेंट टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन दोनों अकेले नहीं दे सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, राइट। 2 स्टेटमेंट्स S1 S2 गिवन है, उसके बाद उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद 4 स्टेटमेंट दे दिया। तो आप देख रहे हो, अभी हम और देखेंगे, और ऐसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और भी हैं इसी पेपर में। n लीव्स, पहला है कि n इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, इस टाइप के नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। देन n leaves a remainder of 1 when divided by 3 for 4। जब हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 13 है, 4 से डिवाइड करें तो 1 बच जाता है, रिमाइंडर बचता है। तो इस n एक ऐसा नंबर है। अब इन्होंने कहा n एक यूनिक नंबर है और नेचुरल नंबर है बिटवीन 10 and 20, 10 से 20 के बीच में n है। देन व्हाट इज़ n। तो 10 से 20 के जो बीच के प्राइम नंबर हैं, और ये कंडीशन आप दोनों लगा के देख लो n क्या हो सकता है, देख लेते हैं। 10 से 20 के बीच में अगर आप प्राइम नंबर्स की बात करो तो 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। हम फिर देख रहे हैं प्राइम नंबर पर एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा है। इस पेपर में प्राइम नंबर पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं और हर साल पूछता है। प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट 50 तक के प्राइम नंबर आप याद कर लो कौन कौन से हैं, राइट। अब इन्होंने कंडीशन ये दी कि अगर हम 4 से डिवाइड करें
तो एक रिमाइंडर बचता है। यहाँ 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता है, यहाँ 1 बचता है, यहाँ 1 बचता है और यहाँ पर 3 बचता है। तो n आपका या तो 13 हो सकता है या 17 हो सकता है, राइट। तो आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है। S1 अकेले भी आंसर नहीं दे पा रहा है, S2 अकेले भी आंसर नहीं दे पा रहा है। तो आंसर इसका क्या हुआ? टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या पूछ रहा है वो डेसिफर करने में भी टाइम लगता है। तो ये थोड़ा पेशेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा आराम से। एन के आपको 2 वैल्यू मिल रही, इधर 13 और 17, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता। अगेन फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये 2 नंबर्स क्या हैं। देयर प्रोडक्ट इज़ 21 एंड देयर सम इज़ 10। ये 2 नंबर्स की बात की गई है इक्वेशन। तो मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट इज़ 21, सपोज दोनों नंबर एक्स वाई हैं, 2 नंबर की बात की, एक नंबर एक्स है दूसरा वाई है। एक्स इंटू वाई इक्वल टू 21 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप इनको आंसर कर सकते हो, व्हाट आर द 2 नंबर्स। आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो तरीका है कि आप सॉल्व करके देख लो, राइट। दूसरा ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए जब 2 इक्वेशंस हैं एंड 2 वेरिएबल्स हैं, राइट, तो आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। अगर 2 इक्वेशन होती, 3 वेरिएबल होते तो एक वेरिएबल आपका सॉल्व नहीं होता, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर जितनी इक्वेशंस है उतने ही वेरिएबल्स हैं, आप आंसर निकाल लोगे। अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से देखो तो ये नंबर 7 और 3 लगते हैं। 7 इंटू 3 21 एंड 7 प्लस 3 10, राइट। और दूसरा नंबर अगर कोई ऐसा हो सकता था जिसका सम मल्टीप्लिकेशन 21 है, वो 1 एंड 21 है लेकिन उनका सम 10 नहीं होता, तो आंसर तो यही है। सॉल्व करना हो इसको तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको मैथमेटिक्स आती होगी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो और दूसरे में रख दो, x इक्वल टू 1 माइनस वाई, ऐसे करके इसको इस इक्वेशन में रख दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। लेकिन इन्होंने सॉल्व करने को नहीं कहा, इन्होंने कहा व्हाट आर द 2 नंबर्स, क्या आप निकाल सकते हो? तो आंसर हाँ, हम निकाल सकते हैं दोनों नंबर। तो दोनों नंबर का यूज़ करके हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के स्टेटमेंट्स पूछता है। जो ऑप्शन नंबर ए होता है ऐसे क्वेश्चंस में, S1 अकेले आंसर दे सकता है, S2 अकेले आंसर दे सकता है, दोनों आंसर दे सकते हैं, लेकिन अकेले कोई भी आंसर नहीं दे सकता और दोनों ही आंसर नहीं दे सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके जो ये क्वेश्चन है इसके बाद आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 2 स्टेटमेंट्स 2 कंक्लूजन्स हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट दिए हैं फिर कंक्लूजन दिया, तो कौन सा कंक्लूजन है? सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चंस और ऐसे ही हैं इसी पेपर में। 2 स्टेटमेंट हैं, 2 कंक्लूजन हैं। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो सपोज़ कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली अगर आप उनका एलसीएम लो तो 6 से डिविजिबल होगा। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 ये आप कह नहीं सकते हो। तो कंक्लूजन 1 हो गया राइट। कंक्लूजन 2 के बारे में हम कह नहीं सकते, कंक्लूजन 2 इज़ नॉट ट्रू। जो नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, जैसे 6। कुछ हो सकते हैं बट नॉट ऑल। तो ओनली कंक्लूजन 1 इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। और आप देख रहे हो ये अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए इसी टाइप के। 2 क्वेश्चंस और हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। अब जब आप देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने 27 और 7 क्वेश्चंस आपको इतने इजी मिल जाएं तो सी सेट में इतनी हाई तौबा मचानी नहीं चाहिए। आराम से इजी क्वेश्चन ढूंढ के करो और सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 कंक्लूजन दिए हैं, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर ब्लैक। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनके लिए आपको बनाना चाहिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं? ये जैसे ऑल कैट आर डॉग, ठीक है, तो जितनी कैट हैं वो डॉग्स हैं। मतलब ये अगर यहाँ पर आपके ये सारे डॉग्स हैं, ये वाले, दीज ऑल आर डॉग्स, तो इसमें जो कैट्स हैं ये वाली सब कैट डॉग हैं। वेन डायग्राम ये बता रहा है। अगर उल्टा होता कि ऑल डॉग्स आर कैट तो ये उल्टा हो जाता कि डॉग अंदर हो जाता, आपका जितने भी डॉग हैं वो सब बिल्लियाँ हैं, ठीक। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये जो कैट हैं ये डॉग है, इसके अलावा भी कुछ डॉग हैं।
और साथ में इन्होंने कहा ऑल कैट्स आर ब्लैक, अगेन वही चीज़ बनाओगे कि जितनी भी कैट हैं CATS कैट्स और ये सब ब्लैक है। अब जब भी इस टाइप के वेन डायग्राम बने तो उनको आपको मर्ज करना चाहिए हमेशा, कॉमन चीज़ को आप मर्ज कर लो। तो ये अगर नहीं आते मर्ज करना तो मर्ज करना सीख लो, ठीक। इस तरह से आप करोगे। जो बड़े वाले सर्कल्स हैं इनको आप इस तरह से देखोगे, इनको आप एलिप्स कहो, सर्कल कहो, आपके ऊपर है, ठीक है। आप इस तरह से बनाओगे कि ये हो गया, आपको कैट यहाँ दिखानी है और यहाँ भी, ठीक। तो ये आपका एक जगह आप लिखोगे डॉग और ये हो गए आपके कैट और ये हो गया ब्लैक। अगर आपको इसका कलर चेंज करके देखना है तो हम वो भी देख लेते हैं। इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ब्लैक भी हो गई सारी कैट एंड डॉग भी हो गई सारी कैट। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो इसको विजुलाइज करने के लिए आप ऐसे देख सकते हो कि ये पूरे आपके डॉग हैं, ठीक है, और ये कैट्स हैं, ठीक, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है ये वाला पार्ट, और ये कैट्स हैं, राइट। तो ये वही चीज़ हमने मर्ज कर दी। अब इसके कंक्लूज़न क्या है कि पहला कंक्लूज़न है ऑल डॉग्स आर ब्लैक। ऐसा तो नहीं दिख रहा है, इतने डॉग्स ब्लैक हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप देखो ये वाला पार्ट, इतने डॉग्स ब्लैक है, नॉट ऑल, ठीक है। ये कंक्लूज़न हो गया गलत। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, चांसेस हैं हो सकता है सारे ही डॉग ब्लैक हों, ठीक है। ये तो हमने नहीं कहा ना, हो सकता है कि ये जो वेन डायग्राम है ये ऐसे बन जाता कि कैट ये हैं, ये डॉग हैं, और जो डॉग हैं वही आपके ब्लैक हैं। एग्जैक्टली कोई बहुत इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, यही बन जाता, ठीक है। सॉरी, ये तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दोनों केसेस में चांसेस हैं कि या तो कुछ कुत्ते ब्लैक नहीं हैं और यहाँ पर क्या है कि हो सकता है सारे कुत्ते ब्लैक हों। तो आंसर इसका आपका क्या आया? आंसर इज सी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। हम बता ही नहीं सकते ऐसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सिमिलर टाइप का ही पूछा हुआ है, वो ये है। कितने इजी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं? अगेन ये भी वैसे 7th क्वेश्चन सेम टाइप का। तो सी सेट के पेपर में प्लीज़ आप इजी क्वेश्चंस ढूंढिए, सी सेट आप कभी फेल नहीं होगे। इन्होंने यहाँ 3 स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने कहा सी इज़ यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। सी इज़ यंगर देन बी अगर हम बात करें तो यंगर के लिए हम लेस का सिंबल बना लेते हैं, चलो ठीक है। सी इज़ यंगर देन डी बट सी इज़ ओल्डर देन ए एंड सी इज़ ओल्डर देन बी। एज हो गई। डी इज़ द ओल्डेस्ट, मतलब डी इज़ ग्रेटर देन ए कॉमा बी कॉमा सी सबसे, और ए इज़ ओल्डर देन बी, ठीक, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इनमें यंगेस्ट कौन सा है ये पूछ रहा है। अब डी सबसे बड़ा है। अगर हम इन सारे स्टेटमेंट्स को देखें तो आप ये पाओगे कि आप अगर सिर्फ S1 ये वाला सी इज़ यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी, तो C इज़ यंगर देन D, राइट, या उल्टा बना लो। तो आपको ये पता चलेगा कि D इज़ ओल्डर देन C, और यहाँ हमको पता है स्टेटमेंट 3 से A इज़ ओल्डर देन B, तो आपके C A और B से बड़ा ही था, तो आपका ये बनेगा इस तरह से। आपको स्टेटमेंट 2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन इन्होंने यही पूछा है कि S1 अकेले सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, S1 S2 टुगेदर या S1 S3 कौन से हैं आंसर देने के लिए? तो ऑप्शन हो गया डी, S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये हमने देखे 7 क्वेश्चंस एक टाइप के हैं। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इजी है, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो ना, क्यों आप बिल्कुल ऐसे जो भी क्वेश्चन टफ होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हो कि अरे ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन है A is 16th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ बॉयज़ एंड V is 18th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अगर हम ये लेफ्ट हैंड बनाएं और ये राइट हैंड बनाएं, ठीक, तो A is 16th, हम एक लाइन बना देते हैं। A आपका 16th है और V 18th फ्रॉम द राइट। अब हमें नहीं पता V इधर को है कि इधर को है, तो हम V को फ़िलहाल यहाँ लिख लेते हैं। V 18th है राइट से। Q इज़ 11th फ्रॉम A टुवर्ड्स द राइट। Q जो है A से 11वां है, यहाँ से अगर आप जाओगे Q इज़ 11th, तो यहाँ आ जाता है Q। एंड इन्होंने कहा एंड थर्ड फ्रॉम V टुवर्ड्स राइट हैंड, मतलब जो V है वो यहाँ है और V से Q थर्ड है।
समझ आया आपको? इस तरह से है तो आपको वी की पोजीशन भी पता चल गई। अगर आपको वैसे देखना हो तो वी आपका 18th यहाँ है और वी की पोजीशन यहाँ है। इन्होंने कहा कितने बॉयज़ हैं इन अ रो में, पूरी रो में। देख लो कितने हैं। पूरी रो आपकी ये बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो कॉमन है वो हटा दो। रो में यहाँ से यहाँ तक 16 है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको ये वाला पार्ट वी यहाँ से यहाँ तक ये 18 है, और ये आपका 11 - 3 मतलब 8 है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है वी आपका इधर से भी काउंट हो रहा है, उधर से भी 2 बार काउंट हो गया। तो अल्टीमेटली आप 1 माइनस कर देना, 16 + 8 + 18 - 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएगा 41। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप वी को रिमूव करना भूल गए तो आंसर आपका 42 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो सकता है। इजी क्वेश्चंस हैं। एक और इजी क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस। अपने घर से पीछे की साइड जाता है। अब उसका घर ये है, पता नहीं घर का बैक साइड इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कहीं तो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स। आपको घर की डायरेक्शन पहले फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में कहें। बैक साइड आप यहाँ को भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। और घर का गेट इधर है तो बैक साइड ये हो जाएगा, तो आपको पहले ये तो देखना है। टर्न्स टू राइट एंड वॉक अगेन 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 अगेन। हाउस फेसेस टू द ईस्ट। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो हाउस की बैक साइड है वो हो जाएगी आपकी ये वाली। ठीक, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया, जो कि आपकी बैक साइड है। चल दो अब जहाँ जहाँ जा रहा है। वॉक्स डाउन अपने घर से 25 मीटर पीछे की तरफ जाता है, यहाँ जा रहा है 25 मीटर। देन टर्न्स टू राइट, राइट इसका ऊपर हो गया, यहाँ पर 50 मीटर जाता है। देन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ये वापस से 25 मीटर जाता है। तो अल्टीमेटली इसकी डायरेक्शन क्या हुई? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये डायरेक्शन है। आंसर आ गया। तो कितना सिंपल है, इतनी आसान होती हैं चीज़ें सीसेट में, अगर आप आराम से ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरह से फेल नहीं होना है सीसेट में। सीसेट में पहली ट्रिक, आसान क्वेश्चंस ढूंढो और टफ क्वेश्चंस एलिमिनेट करो। जो कहानी है 80 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है। 33% चाहिए। 33% का मतलब हो गया 80 का 33% हो गया 26.67, मतलब नेट आप 27 नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आप देखो इसी लेक्चर में हमने 9 कितने सिंपल क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको वेन डायग्राम वाली चीज़ नहीं आती तो 8 सिंपल क्वेश्चन तब भी हैं, लेकिन वेन डायग्राम जो है इसी में आपको मैंने सिखा दिया, वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से हमें चीज़ें सॉल्व करनी है, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो ध्यान रखना है। इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यही पूछी हुई हैं। ठीक, थोड़े से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करते जाते हैं 1 by 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम कृष्णा। और जो ये लेक्चर है ये सीसेट का भी पार्ट है और जीएस क्लासरूम का भी पार्ट है, राइट। जीएस टेस्ट सीरीज़ में भी 5 टेस्ट हैं सीसेट के, एंड स्पेशल कोर्स अगर आप देखना चाहो तो 2020-50 सीरीज़, देन PT 360, देन मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, देन सीसेट है। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 999 है, और कोई बहुत ज़्यादा इसका कंटेंट भी नहीं है। हम एग्ज़ाम स्पेसिफिक चीज़ें ही इसमें पढ़ते हैं, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाकी कोर्सेज़ के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट। स्पेशल कोर्सेज, जीएस टेस्ट सीरीज़, फाउंडेशन, ऑप्शनल्स, हिस्ट्री ऑप्शनल भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे हैं।